हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ध्रुवेश है और मैं एज एन अकाउंटेंट इंडियन रेलवेज में कार्यरत हूँ। आज हम मैथ्स के बारे में बात करूँगा कि मुझे क्यों 4-5 साल लग गए जो है कि मैथ्स में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। और आप में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 3-4 साल हो गए लेकिन मैथ्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए आते हैं और एक ही 2 अटैम्प्ट में क्यू सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इन सब का जो सबसे मेन कारण है वो है गाइडेंस और सही तरीके से पढ़ाई करना। हम लोग जब आज क्या क्या चीज़ें बात करेंगे, सबसे पहले तो ये बता देते हैं। हम बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो हमको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मैथ्स का रिवीजन करना है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। और क्या हमने गलती करी, मैंने गलती करी, और क्या जो 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, क्या जो नए लोग हैं उनको गलती नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी 2017-18 के अराउंड, तो उस टाइम इतना ऑनलाइन का प्रचलन नहीं था। तो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे। और आप समझते हैं कि जैसे होता क्या है कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मैथ्स थोड़ी अच्छी थी। तो होता क्या था, जब क्लास में पढ़ाया जाता था मैथ्स, तो ऐसा लगता था कि हाँ सब आता है। तो उसके अच्छे से नोट्स नहीं बनाते थे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को नोट नहीं करते थे। इससे होता क्या था, जब एग्ज़ाम आता था या जब मॉक देने बैठते थे, उस समय ऑनलाइन मॉक का भी इतना ट्रेंड नहीं था, तो हम लोग ऑफलाइन एसटी देते थे, स्पीड टेस्ट देते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मैं सीजीएल का दे रहा हूँ, उसमें 50 में 35-36 तो आते थे, लेकिन कभी 45 से 50 के बीच में नंबर नहीं आ पाते थे। और ये चीज़ कंटिन्यूसली 2-3 साल तक हम लोग समझ नहीं पाए, मैं नहीं समझ पाया स्पेशली। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैथ्स में, डर लगता है हमेशा कि भाई मैथ्स में मेरा नहीं हुआ है पूरा, तो आपको एक अच्छे गाइडेंस और अच्छी रणनीति की ज़रूरत है, जो मैं आज कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। होता क्या है भाई, जब हम लोग तैयारी करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो मैंने हमेशा बताया कि सिलेबस पे फोकस होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कोचिंग में कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि वो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि मान लीजिए उन्होंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए या 10 टॉपिक, 10 तरीके के क्वेश्चन बताए उन्होंने। अब 10 तरीके के क्वेश्चन का वो हर एक तरीके पे मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपने जब टाइप 1 लिखा तो वो सारे टाइप 1 आपको अच्छे से लिखना है। पहली बात तो कॉपी में नोट डाउन करना है। आपकी जो नोटबुक होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसमें हर एक चीज़, हर एक टाइप, हर एक चैप्टर का लिखा होना चाहिए। पहला काम तो आपको ये होना चाहिए। अब जब आप परसेंटेज कर रहे हैं मान लीजिए, या कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें 15 टाइप के सवाल हुए, उसके आगे आपको 5 से 6 पेज छोड़ देना चाहिए। या तो आप ये कर सकते हैं, या तो अलग से कोई A4 साइज सीट ले लीजिए या कोई अलग कॉपी बना लीजिए, जिसमें आप क्या करिए, जब रिवीजन करते, जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाए, तो उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उसको उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ एक एक क्वेश्चन उसके नोट डाउन करिए, और जैसे ही वो चैप्टर ख़त्म हो, दूसरे चैप्टर पर आप मूव डाउन करें, तो वो पूरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उसको आपको डेली एक बार देखना ज़रूर है। मॉर्निंग में उठ के आपको सबसे पहले काम यही होना चाहिए, जब आप मैथ्स पढ़ने जाएं तो पहले उन सारे क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उस पर स्टार बना लीजिए या हल्का सा आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में करना है। जब आपके सारे चैप्टर के नोट्स पूरे हो जाएं, जब आपके सारे चैप्टर के नोट पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको सेक्शनल देना चाहिए। हम लोग ने गलती क्या करी, सेक्शनल देना चाहिए। और रिवीजन में यही करना चाहिए कि हर एक चैप्टर के जितने भी टाइप के सवाल हैं उसका रिवीजन, उसका दिमाग आप इतनी बार रिवीजन करिए। मान लीजिए जब आप पहली बार रिवीजन करने बैठते हैं, आप मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन उठाए, उसमें 15 टाइप हैं, तो आपके 5-6 टाइप के सवाल अच्छे से बन जाएंगे जिसमें आपको डाउट नहीं होंगे। लेकिन 10 टाइप के सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो उन 10 टाइप के सवालों पे आप स्टार बना लीजिए या मार्क कर लीजिए। फिर जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो जो 5-6 सवाल थे उनका तो आपको बन ही जाएगा, उन 10-12 सवालों को आपको जो है उसमें से फिर 2-3 सवाल आपके कम होंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे रिवीजन करते हुए आपके जो है सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अंत में आपके कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे जो आपको प्रॉब्लम करते होंगे। अब ये तो बात हो गई आपके नोट्स की, क्लास नोट्स की और मॉक टेस्ट की, ठीक है, क्लास नोट। अब जो अगला स्टेप होता है, जैसे ही आपका 50-60% कोर्स ख़त्म होता है, फिर अब हम लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। सेक्शनल पे क्या होता है कि आपको सेक्शनल देने से ये पता चलता है कि अभी मेरा कौन सा सेक्शन छूटा है, या जो चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं। मान लीजिए आप वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कि आप कोई अदर चैप्टर पढ़ रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्चुअल सवाल तो आपने जो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सके हैं, आप जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करते हैं उसमें जितने टाइप के सवाल के, मान लीजिए आपको सेक्शनल मॉक देते समय कोई नया क्वेश्चन मिलता है, तो आपने उस नोटबुक में जो 4-5 पेज छोड़े हैं
उसमें या तो उन सवालों को नोट करिए, या आप एक अलग एक्स्ट्रा कॉपी बनाइए कि भाई जिसमें आपने सारे टाइप के क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। A4 साइज ले लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे, पतली पतली कॉपी भी आती हैं वो भी ले सकते हैं। उसमें उस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि वो आपके लिए नया है। और मेरे भाई आप ये बात मानिए कि आप जितना नया क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉक में, जितना फंसेगा, अगर आपने क्लास में सही से पढ़ा होगा तो आपको उससे खुशी मिलेगी कि भाई मेरे को ये नया क्वेश्चन मिला है। अगर आपने क्लास में सही से नहीं पढ़ा होगा तो आपको जो नया नहीं, जो पुराना क्वेश्चन जो आपकी नोटबुक में है वो भी आपको नया लगेगा। तो मैथ में होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं पीछे की चीज़ें भूलती क्यों जाती है, क्योंकि हम उसका अच्छे से रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शनल के बाद आपको फिर मॉक पे जाना है। मॉक में भी यही चीज़ें करनी कि जो मॉक में क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं उसको नोट डाउन। और ये सारी प्रक्रिया जो सिलेबस ख़त्म करने का है, ये आपको 4 से 5 महीने में ख़त्म कर लेना है, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स 4 से 5 महीने से ज़्यादा नहीं है। हम लोग के टाइम में क्या होता था, जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो 2 घंटे 3 घंटे की क्लास हफ्ते में 2 या 3 दिन होती थी मैथ्स की। अभी क्या है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें डेली क्लासेस होती हैं। तो आप सेक्शनल मॉक और अपने नोटबुक में जो भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से रिवीजन ज़रूर करिए। और हफ्ते में एक दिन ये रखिए कि आज मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा, जो भी मॉक दिया उसका अच्छे से एनालिसिस करूँगा और अपनी कमियों को ढूंढूंगा। जितना अपनी आप कमियों को ढूंढेंगे उतना ही अच्छा। मैंने भी, हमारे साथ भी यही हुआ कि 4-5 साल कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, और हम लोग को भी जो भी मिलता था वो पढ़ते जाते थे, एग्जैक्ट नोट नहीं बनाते थे। हमारे साथ के कई सारे बच्चे नोट्स भी बनाते थे, पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी, सारी चीज़ें बार बार रटी, पढ़ी। देखो यहाँ पे कोई PhD करने नहीं आता वनडे एग्ज़ाम में, आपको बस पढ़ के निकल के एग्ज़ाम लेना है और अपनी और अपने घर वालों की खुशियाँ जो हैं वो देखनी है बस, ठीक है। तो इतना करिए, फिर जब मॉक देने जाएंगे उसमें जो चीज़ें आपको फंस रही हैं उसके साथ साथ आप कैलकुलेशन पे भी काम करिए, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन का भी बहुत तगड़ा रोल है। अगर ऐसा आप 4 से 5 महीने या 1 साल 1.5 साल करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग 25-26 साल के हो गए हैं उनको लगता है भाई आप सब पढ़े हो, एक बार ठंडे दिमाग से बैठिए और अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें देखिए कौन कौन से टाइप के सवाल आपके नहीं हैं, वो किसी अलग कॉपी में नोट करिए और अच्छे से रिवीजन करिए, बिना इधर उधर भागे कि आप 3 बार वर्क एंड टाइम 3 टीचर से पढ़ चुके। ये बहुत गलत चीज़ होती है। एक टीचर से पढ़िए, फिर बुक पे आइए, मॉक पे आइए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। यही मेरी रणनीति थी कि पहले हमको सिलेबस, नोट्स, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं उससे मुझे मज़ा आता था कि चल भाई मेरे इस चैप्टर के ये सवाल फंस गए। जब आपको मैथ्स में मज़ा आने लगेगा तभी आपका कुछ होने वाला है। और मैथ्स का मतलब है कि 50 में 50 या आप NTPC में 25 में कम से कम 23-22 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। इतने अगर नहीं आ रहे तो सिलेक्शन लेना कठिन हो जाएगा आज के समय में। आप ये 3-4 महीने करके देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।